नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सेकेंड बैच के तहत जो भी अभ्यर्थी रैली भर्ती देखे थे, जो कटिहार वाले हैं और ऑल इंडिया कहीं से भी आप हो, तो आपकी फाइनल रिजल्ट का एक्सपेक्टेड आपकी आरओ जेडआरओ की वैकेंसी क्या रहेगी, मैं पूरी तरह से बात करने वाला हूं। जो आपका फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड बैच के तहत रैली भर्ती का फाइनल रिजल्ट आया था उस आरओ के आधार पर, यानी कि जेडआरओ चेन्नई की सबसे पहले आपकी सेकेंड बैच के तहत फाइनल रिजल्ट आई है, उसी में आपका ये आरओ कोयम्बटूर रहता है, उसके बेसिस पे मैं पूरी बात करने वाला हूँ। आपकी यहाँ पे आरओ जेडआरओ की वैकेंसी क्या रहेगी, ऐसे मैं बात करने वाला हूँ। जो बिहार का आपका यहाँ पे जेडआरओ दानापुर के कटिहार आरओ का, इसमें आपका क्या रहेगी, और बिहार और झारखंड का जो भी एनए और मेन मिलिट्री पुलिस को लेकर इंतजार करें, उनको लेकर भी मैं पूरी बात करने वाला हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या रहने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और जैसे ही आपका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, उसका पीडीएफ आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाती है। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो मात्र आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है केस आर्मी ऑनलाइन, पूरी तरह से वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पूरी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टलिस्टेड, और इधर आप देख सकते हैं जो फाइनल रिजल्ट जिनका भी आया है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ डाटा पूरी तरह से। तो उसी प्रकार से मैं एनए की बात कर लेता हूँ कि एनए में करीबन 155 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्टेड हुए थे, जिसमें से आपको यहाँ पे पूरी तरह से मेडिकल और रनिंग में छांटने के बाद यहाँ पे 18 ओनली फॉर 18 अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, यानी कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिली है। उसी प्रकार से जीडी में भी देख सकते हैं करीबन 2800-2900 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से 615 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है। उसी प्रकार से आप टेक्निकल को लेकर देख सकते हैं, करीबन 122 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से आपका 15 यानी कि 15 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से आपका 10th लेवल का जो टीडीएन है, इसमें देख सकते हैं कि 85 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से आपका यहाँ पे 14 अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन हो गई है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आरओ जेडआरओ में, जो भी मैंने प्रीवियस भी मैंने बात किया था आरओ सिलीगुड़ी की भी, उसमें भी आपने देखा होगा कितनी अच्छी वैकेंसी मिली है। और जैसे कोलकाता का हो गया, उस सब में भी मैंने बात किया, वहाँ पर भी आप देखना जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, ये सब का कहना ही नहीं, आपकी भर भर की वैकेंसी है। एकदम आंख मूंद के आप यहाँ पे इस बार सिलेक्शन पाने वाले हैं, इतनी वैकेंसी अच्छी है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी 8 लेवल का टीडीएन है, इसमें आपका मात्र 10 यानी कि 10 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हुए थे, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन किसी का भी नहीं हुआ। हो सके अभ्यर्थी यहाँ पे नहीं पहुंचे हों, या किसी और कारण से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगी, यानी कि कम नंबर होने की वजह से। पास होना आपका जरूरी है, जो आपका पासिंग मार्क है उतना आपको होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं इंडियन आर्मी में। अब यहाँ पे देख सकते हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस में यहाँ पे 16 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हुए थे, जिसमें से एक अभ्यर्थी का यहाँ पे फाइनल मेरिट बना है। ऐसे आपका यहाँ पे वुमेन मिलिट्री पुलिस है, ऑल इंडिया कहीं भी आरओ जेडआरओ का इस बार वैकेंसी आप देखिएगा काफ़ी कम है, करीबन कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 6, 7, मैक्सिमम 10 से 11 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो उसी प्रकार से मैं बात कर लेता हूं कि आरओ कटिहार में आपकी एक्सपेक्टेड आपका सिलेक्शन रेट क्या रहेगी, आपकी वैकेंसी क्या रहेगी। ऐसे इंडियन आर्मी द्वारा किसी भी प्रकार का कंफर्म डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया है। मैं ये सारे जो भी डाटा विगत आई है उसके बेसिस पे मैं बताने वाला हूँ कि आपकी आरओ जेडआरओ में क्या वैकेंसी रहने वाली है। आप पूरी तरह से ध्यान से देखना और आप अपना खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी इस बार सिलेक्शन होगी या नहीं। अगर आपका कम मार्क्स है फिर भी इस बार सिलेक्शन आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी ही रह रही है। जीडी और टेक्निकल और ट्रेडमैन से हो तो सोचना ही नहीं, इस बार सिलेक्शन आपके पूरी तरह से रखा हुआ है। मात्र आपका एनए और वुमेन मिलिट्री पुलिस में कुछ डाउट है, तो इसको लेकर भी मैं पूरी बात करता हूँ। एनए को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट को जो कटिहार है, इसमें करीबन 320 अभ्यर्थियों का शॉर्टलिस्टेड किया गया था, जिसमें से अगर फाइनल रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर भी देख सकते हैं मेडिकल में भी कुछ अगर छठे होंगे तो यहाँ पे 160 अभ्यर्थी मेडिकल में गए होंगे रनिंग में छटने के बाद, तो वहाँ पर भी कुछ 20 से 25 यहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे, तो करीबन 150-120 अभ्यर्थी वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आपको 40 से 45 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन देखने को मिल सकती है, 40 से 50 इतना आपको देखने को मिल सकती है। ये एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। इसके आसपास आपका वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, तो नो डाउट रखना करीबन 3 या 4 में से एक का सिलेक्शन हो जाएगा।
जैसे कि जीडी वाले में 2 में से 1 का हो जा रहा है, कहीं कहीं तो आपका यहाँ पे करीबन 50% से भी ज़्यादा यानी कि 60% का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आपका 3 या 4 में से 1 का सिलेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर उतना वेट करें, अगर आपने गया होगा रैली भर्ती देखे होंगे तो वहाँ पे आपको अनुमान लग गया होगा कि कितने अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे निकाल सकते हैं डाटा, यानी कि 3 या 4 में से 1 का सिलेक्शन होना तय है। उसी प्रकार से जीडी में देख सकते हैं करीबन 4127 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से आपको यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है, आने की उम्मीद है, करीबन 600 से 700 अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन होने की मिल सकती है। इससे ज़्यादा ही मिलेगा, 1000 भी हो सकता है। इतनी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी आपको दिख लेगा। ऐसे मैं 800 यहाँ पे बात करता हूँ, ऐसे आपका ज़्यादा ही रहेगा, 800-900 इतना रहने की उम्मीद है पूरी तरह से। वो अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो टेक्निकल वाला है, जो यहाँ पे पूरी तरह से 688 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, इसमें भी आपका करीबन 100 तक अनुमान है, 100 तक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जिस बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 122 में ही 15 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका 6 गुना है, तो यहाँ भी 6 गुना करेंगे तो यहाँ पे 90 अभ्यर्थी यानी कि लगभग 100 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल सकती है, यानी कि 70 से 80 अभ्यर्थियों का पूरी तरह से यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है। उसी प्रकार से ट्रेडमैन में आप देख सकते हैं यानी कि 349 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। रनिंग में भी कुछ छटने होंगे, छटने के बाद यहाँ पे करीबन यहाँ पे इसका अगर आप 50% भी कीजिएगा, यानी कि 50% भी अगर यहाँ पे छठे होंगे तो करीबन 250 इस प्रकार से, यानी कि 225 इस प्रकार से कुछ यहाँ पे रनिंग पास हुए होंगे। मेडिकल में भी कुछ छठे होंगे तो करीबन आसपास यहाँ पे मैं मान लूँ तो 180-70 इस प्रकार से वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आपकी वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। 60 से 70 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने की उम्मीद है यहाँ पर भी। उसी प्रकार से आपका 8 लेवल का है, जिसमें आपका 170 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। तो यहाँ पर भी 25 से 30 तक देखने को मिल सकती है, ऐसे 20 तक तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए। पूरी तरह से उम्मीद है कि यहाँ पे आपका 20 से 25 तक यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कौन? ट्रेडमैन 8 लेवल वाले के लेकर। उसी प्रकार से वुमेन मिलिट्री पुलिस में काफ़ी का डाउट है इसको लेकर और एनए को लेकर। अब ये दोनों जो तीनों हैं इसमें तो आपकी वैकेंसी भर भर की है, इसमें आंख मूंद के इंतजार करो, जब भी रिजल्ट आएगी भर भर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। नो डाउट, जिस प्रकार से आपने गया का देखा होगा, मुजफ्फरपुर का देखा होगा, रांची का देखा होगा, उसी प्रकार से इसमें भी भर भर की वैकेंसी मिलेगी। उसी प्रकार से एनए के तो मैंने बात कर लिया। वुमेन मिलिट्री पुलिस में करीबन 126 अभ्यर्थी कटिहार के तहत रैली भर्ती देखे हैं, जो यहाँ पे यारो कटिहार वाले हैं। इसमें आपको यहाँ पे रनिंग में भी कुछ छठे होंगे, करीबन यहाँ पे 120 है तो करीबन 60 अभ्यर्थी रनिंग पास होंगे, यानी कि 35 से 30 अभ्यर्थी अगर वेट करेंगे तो यहाँ पर भी 7 से 8 का उम्मीद है, 7 से 8 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है। जो भी अदर यारो जेडारो की रैली भर्ती जिस प्रकार से हुई, जिस प्रकार से फाइनल मेरिट आया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे मैं पूरी तरह से डाटा एनालिसिस करने का प्रयास किया हूँ। तो पूरी तरह से आपने समझ लिया होगा। जिनका भाइयों का यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि हमारी वैकेंसी कितनी रहेगी यारों की, हमारी क्या सिलेक्शन हो, मैंने 140 नंबर आ रहा है, 155 नंबर आ रहा है, तो क्या सिलेक्शन होगी या नहीं। तो पूरी तरह से अगर आपने यहाँ पे 30 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ और पूरी तरह से जोड़ लेना, अगर आपने 30 क्वेश्चन भी करके यहाँ पे आया होगा ना तो इस बार सिलेक्शन होने की काफ़ी उम्मीद है। उससे कम भी है तो इस बार सिलेक्शन हो रही है, कहीं कहीं आर जेड आर में उससे कम भी है। अगर आपने 30 नंबर से भी 30 क्वेश्चन से भी कम किया, वहाँ पर भी सिलेक्शन मिल जा रही है, यानी कि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। कहीं तो आपका 2 में से 1 का सिलेक्शन हो रहा है, तो कितनी अच्छी वैकेंसी, यानी कि मैं और एक और यहाँ पे है, इसमें से 1 का चुन लिया जा रहा है, तो कितनी अच्छी वैकेंसी है, यानी कि काफ़ी अच्छी रेशियो देखने को मिली है। अब आपका भी रिजल्ट बेहद जल्द डिक्लेयर होने वाली है। तो आप इंडियन आर्मी के ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करते रहना, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना। जैसे ही आपका यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश की जाएगी, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई देने का भरपूर प्रयास करूंगा और ज़्यादा करी कमांड रहेगा उसमें मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। ऐसे काफ़ी भाइयों का है कि मुझे रिपोर्ट कब करनी है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इसको लेकर मैं प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ। तो चैनल से भी जुड़ जाना ताकि आपको इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही सटीक और नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।